Hello my dear friends and my dear students. Now we will go through some more examples on make verbs. Make verbs के ऊपर कुछ अलग एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे मेक वर्ब्स का स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। ये हमारा मेक वर्ब के ऊपर सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, जो कि पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो, वो वीडियो देखने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में या फिर मॉडल वर्ब लगाकर ये सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे। अगर हम 10 स्ट्रक्चर्स के ऊपर, पूरा मॉडल के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनाते जाएंगे तो मिनिमम 30 to 35 स्ट्रक्चर्स या वीडियोस बन जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि हम 10 पढ़ चुके हैं। 10 स्ट्रक्चर्स, सारे 10 स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, मॉडल वर्ब्स के ऊपर भी पढ़ चुके हैं। हमें करना क्या है, ये समझ लेना कि मेक एक वर्ब है, ये एक वर्ब है। जैसे कि गो, कम, टेक, ये जैसा मेक एक वर्ब है। जैसे आप 10 स्ट्रक्चर में गो लगाते हुए, जैसे कि आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बिन गोइंग, आई वेंट, जैसे गो का फॉर्म चेंज हो रहा था, जैसे कम का फॉर्म, जैसे टेक का, जैसे बाकी वर्ब्स का फॉर्म्स चेंज हो रहे थे 10 स्ट्रक्चर में, ऐसे आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सेंस, मीनिंग के हिसाब से, सेंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बाकी वर्ब जैसा आपको मेक का फॉर्म चेंज करना है। जैसे कि आई मेक देम लाफ, मैं उन लोगों को हंसाता हूं। अगर मैं बोलूं तो हंसा रहा हूं, आई एम मेकिंग, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आई एम मेकिंग देम लाफ। अगर हंसाया हूं, आई हैव मेड देम लाफ। इसका मतलब ये है कि 10 स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है, जो कि यहां पर लिखा गया है। कन्वर्ट द सेंटेंसेस, मेक का जो सेंटेंसेस है, कौन सा सेंटेंसेस, कन्वर्ट द मेक सेंटेंस, कन्वर्ट द सेंटेंसेस आज पर द सेंस, सेंस के हिसाब से उसको आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, फॉलोइंग द टेंस और मॉडल स्ट्रक्चर्स। जो 10 स्ट्रक्चर्स और मॉडल स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के ऊपर, उसी के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो या इंटरोगेटिव में या नेगेटिव इंटरोगेटिव में या WH फॉर्म में, जो भी हम सारे हम सीख चुके हैं। अगर और वीडियोज आप लोग नहीं देखें तो देख लेंगे, बहुत आसान है। तो मेक वर्ब का जो सेंटेंसेस को उसी के हिसाब से चेंज करना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, जैसे मैं कन्वर्ट किया हूँ, आप भी वैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही मेक्स एवरीवन स्माइल, जो कि पॉजिटिव में, इसमें ही है। सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये VS फॉर्म में है, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। एवरीवन हो गया ऑब्जेक्ट और स्माइल हो गया ये वर्ब। ही मेक्स एवरीवन स्माइल, वो सबको हंसाता है। सेकेंड वन, यू कैन नॉट मेक देम डू द वर्क। हमें ये, मैं बोलना चाह रहा हूं कि तुम उसे वो काम नहीं करा सकते। मेक देम, उनसे, उन लोगों से तुम वो काम नहीं करा सकते। करा सकते मतलब एबिलिटी, तो एबिलिटी के लिए लग गया कैन, नहीं करा सकते, कैन नॉट लग गया मेक, कैन नॉट मेक, जैसे कैन नॉट गो, जैसे कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, कैन नॉट डू, वैसे कैन नॉट मेक। तो मेक का फॉर्म यहां पर चेंज हो गया। बाकी जो डू ये अलग वर्ब है। यू कैन नॉट मेक देम डू, करा नहीं सकते, मेक डू, तो ये है सेकेंड वर्ब है डू। यू कैन नॉट, तुम उन लोगों से वो काम नहीं करा सकते। सेकेंड वन, द कैप्टन डिड नॉट मेक अस प्रैक्टिस। डिड नॉट मेक अस, प्रैक्टिस नहीं कराए, कैप्टन प्रैक्टिस नहीं कराए। जैसे नहीं गए, डिड नॉट गो, नहीं आए, डिड नॉट कम, नहीं कराए, डिड नॉट मेक, क्या नहीं कराए, प्रैक्टिस, उसके बीच में रह गया ऑब्जेक्ट। सेम है, द कैप्टन डिड नॉट मेक, यहां पर फॉर्म ऑफ मेक हो गया डिड नॉट मेक, क्योंकि नहीं कराए, डिड नॉट मेक, ये वाला ये है फॉर्म ऑफ मेक। फिर हो गया ऑब्जेक्ट, किसको, हमें, क्या नहीं करा है, प्रैक्टिस, ये समझना है। नेक्स्ट वन, डू यू मेक योर चिल्ड्रन रन एवरी डे। तुम अपने बच्चों को रोज दौड़ाते हो क्या। दौड़ने से ताकत बढ़ता है और शरीर ठीक रहता है। लोग अपने बच्चों को सुबह सुबह उठा के दौड़ाते हैं। तो मैं किसी को पूछ रहा हूं, डू यू मेक योर चिल्ड्रन रन एवरी डे। यहां पर
किसको दौड़ाना है, बच्चों को, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर रहना है। क्या कराना है, रन, जो कि यहां पर है। तो बाकी यहां से यहां तक ये इंटरोगेटिव फॉर्म में, इंटरोगेटिव फॉर्म में पहले तो ऑक्सिलरी लगता है, आप लोगों को पता है। तो मेक का जो फॉर्म है डू मेक, तो ऑक्सिलरी पहले आ गया। तो हमें यहां तक आप क्या समझे, मैं 1 2 3 4 एग्जाम्पल समझा चुका हूं। इसमें आपको यह समझना पड़ेगा जैसे बाकी वर्ब का चेंजेस होता है, गो, आई एम गोइंग, इज गोइंग, हैव गॉन, हैज गॉन, हैड गॉन, डिड गो, एटसेट्रा, लाइक दैट। आपको यहां पर मेक का फॉर्म को चेंज करना है, चाहे किसी तरह का भी सेंटेंस हो, अलग वर्ब जैसा इसको मेक का फॉर्म को चेंज करना है। बाकी जिसको जो करवाना है वो ऑब्जेक्ट रहेगा, और यहां पर जो काम करवाना है वो V1 में रहेगा। नेक्स्ट, हैज ही मेड यू क्राई, इसको अगर हम पॉजिटिव में करेंगे, ही हैज मेड यू क्राई, तो अभी देखिए ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये है मेक का फॉर्म। क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज प्लस V3, तो मेक का ही फॉर्म बदल गया, हैज मेड। किसको रुलाना, यू, तुमको, क्या सेकेंड वर्ब जो है रुलाना वो यहां पर रह गया, ही हैज मेड यू क्राई, वो तुम्हें रुलाया है। उसको अगर क्वेश्चन में बनाएंगे तो हैज पहले आ जाएगा, हैज ही मेड यू क्राई, वो तुम्हें रुलाया है क्या। वेयर दे मेकिंग द बॉयज वर्क हार्ड, इसको अगर पहले लाएंगे समझ लीजिए ये नहीं है, और यहां मैं दे लिख रहा हूं, दे वेयर मेकिंग द बॉयज वर्क हार्ड। तो दे वेयर मेकिंग, जैसे कि दे वेयर गोइंग, दे वेयर कमिंग, दे वेयर टेकिंग, वो लोग ले रहे थे, वो लोग खा रहे थे, वो लोग खेल रहे थे, वैसे दे वेयर मेकिंग मतलब वो लोग करा रहे थे क्या, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत। तो सेकेंड वर्ब जो कि जो करा रहे थे या करवा रहे थे वो यहां पर आ जाएगा, बाकी मेक का फॉर्म चेंज हो जाएगा। दे वेयर मेकिंग द बॉयज वर्क हार्ड, वो लोग लड़कों से कड़ी मेहनत वो लोग करवा रहे थे। तो ये बॉयज हो गया ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने क्या किया ना, इंटरोगेटिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में कर दिया, तो वेयर इस तरफ आ गया और दे उस तरफ चला गया, क्योंकि टू फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू यूज द फर्स्ट वर्ब इन द बिगिनिंग। फर्स्ट वर्ब को, जो सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ब रहता है उसको पहले लाएंगे। नेक्स्ट, शुड आई मेक हिम क्लीन द एरिया, आई शुड मेक हिम, आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, आई शुड टेक मुझे लेना चाहिए, आई शुड टीच मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड मेक मुझे करवाना चाहिए। उसका इंटरोगेटिव हो गया शुड आई मेक, मुझे करवाना चाहिए क्या, क्या करवाना चाहिए, क्लीन, सफाई, ये सेकेंड फॉर्म है, साफ करना। किसको, उनको, क्या, द एरिया, में उनसे वो एरिया साफ करवाना चाहिए क्या। लास्ट वाला, विल यू मेक देम राइट, विल यू मेक, तुम करा सकते हो क्या, या कराओगे क्या, क्या लिखवाने का काम, कराओगे क्या लिखने का काम, मतलब तुम लिखवाओगे क्या। विल यू मेक देम, उन लोगों को या उन लोगों से तुम आंसर्स लिखवाओगे क्या। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने दिया है यहां पर, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। लास्ट में ये मैं बोलना चाहूंगा, जब कभी हम बोलेंगे कुछ करवाना, हंसना से हंसवाना, खेलना से खिलवाना, और मतलब रोना से रुलाना, हंसना से हंसाना, इसी तरह का सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हो तो वहां पर आपको मेक वर्ब यूज करने की जरूरत है। अगर मेक वर्ब आप यूज करोगे तो कैसे करोगे, स्ट्रक्चर यहां पर है, यहां खाली पॉजिटिव का दिया गया है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट ऐसे थरोली जाएंगे तो मिनिमम 35-40 वीडियोस बन जाएंगे यार। तो यहां पर अगर हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों को समझ में ना आई अच्छी तरह से तो आप कमेंट में लिखिए, जिसका जो भी स्ट्रक्चर के ऊपर, कि सर हम अगर ये मेक वर्ब में ये स्ट्रक्चर के ऊपर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, या कोई भी सवाल आपके दिमाग में कोई भी डाउट आए तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर जितना जल्द हो सके इमीडिएटली मैं उसके ऊपर वीडियो बना के समझा दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए ताकि मुझे हौसला मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, मेरा एक वेल विशर लिखा है तो खाली कमेंट खाली दिख रहा है, कमेंट कीजिए, सार को थोड़ा इनकरेज कीजिए, आप भी करते रहिए।
Thank you very much. That's all for today.